सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता आप समान बनाने के लिए, वह कहते हैं वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज अमृत वेला से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना देने वाले रत्न दोनों के दिलों के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंची है। बाबा कहते हैं सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप के दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेहवरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेहवरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताज पेशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया। स्वयं अन्न बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्त स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करण करावन हार बनकर बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस का स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियों बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृति स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाते के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति हाजिर होनी है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन की स्मृति स्वरूप में हो, आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति पर सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर मान नहीं सकता। जब
बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हो, हजूर हाजिर हो जाते हो। जब हाजिर हजूर हो सकता है, हजूर हाजिर हो सकता है, तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालीपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए। तो अधिकारी से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो? ऑर्डर करो। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। अपने आप को चेक करो। वर्ल्ड अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यह स्मृति सतोई रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार के समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी हैं। आपके जड़ चित्र के आगे मांगते रहते हैं, तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। सिर्फ इसके लिए एक ही बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारों से दिया है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज और लीक हो तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को वेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो। सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ और वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट कितना हुआ और वेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। नहीं, बाकी तो इसका चेक करो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कह रहे हैं, जो सदा संतुष्ट है उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती तो वो भी खुश हो जाती, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बड़ बन जाता है और अनेक आत्माओं को बनाने वाला का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। तो आज के अव्यक्त इशारे, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिवन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बोल, एक भरोसा और एकता की रिवन काटो। फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में ही डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त संतुष्ट मणि आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की याद में रहना है,
कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता मेरे साथ साथ। अब मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।